जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी शनिदेव महाराज कुंभ राशि में हैं और वहां पर वक्री अवस्था में हैं तथा 23 अक्टूबर 2022 को ही यह वक्री से मार्गी होंगे। लेकिन अभी कुंभ में हैं, लेकिन बहुत जल्द ही यानी 13 जुलाई 2022 को यह कुंभ राशि से वापस वक्री अवस्था में अपने मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का, जो कि मकर राशि स्वयं के राशि में होने वाला है, क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर। तो यह जो वीडियो होगा वह 13 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक के लिए होगा, क्योंकि जब कुंभ राशि से शनिदेव मकर राशि में 13 जुलाई को वापस आएंगे तो यह 17 जनवरी 2023 तक यानी पूरे साल यह मकर राशि में ही रहेंगे और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। इसके बाद मार्गी भी होंगे तो मकर में ही रहेंगे और यह 17 जनवरी 2023 को पुनः पूरे 2.5 सालों के लिए कुंभ राशि में गोचरस्थ हो जाएंगे। तो सभी 12 राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन प्रभाव का असर जानेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर। थोड़ी सी मूलांक के बारे में आपको जानकारी दे दूं। अगर आप 8, 17 या 26 तारीख के जन्म लिए हुए हैं, यानी कि आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, या आप 38 वर्ष यानी 38 वर्ष से ऊपर के हैं, तो इस राशि परिवर्तन का बहुत खास प्रभाव आप पर होगा, क्योंकि 38 से 40 वर्ष के बाद शनि का एक्टिवेशन पीरियड है और 8 अंक शनि से संबंधित है। तो 8, 17 या 26 का आपका जन्म है तो खास प्रभाव पड़ेगा इस राशि परिवर्तन का। अब देखिए, इस दौरान जब शनिदेव मकर राशि में गोचर करेंगे तो वह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में पूरे साल रहेंगे तथा अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो जाएंगे जब शनि मकर राशि में गोचरस्थ होंगे। तो 13 जुलाई को जो गुरु पाप कर्तरी प्रभाव में चल रहे हैं वह भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि शनि अपने राशि में तो अभी भी हैं लेकिन पुनः मकर में आएंगे तो कुछ लोगों के लिए राजयोग भी बनाएंगे और गुरु भी स्वतंत्र हो जाएंगे। तो कुछ के लिए बहुत शानदार परिणाम गुरु भी देना शुरू करेंगे जो कि अभी नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हासिल होगा, क्योंकि गुरु भी आपको रिजल्ट देंगे। कुछ लोगों के लिए राहु भी राजयोग कारक चल रहे हैं। अब मित्रों, एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिएगा। अगर योग कारक हैं तो वक्री होकर वह सामान्य से कई गुना तक ज़्यादा अच्छा फल देंगे। अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए वक्री होना भी और मकर राशि में आना भी। इसके साथ ही अष्टक वर्ग में देख लीजिए कि मकर राशि में शनि को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं तो यह गोचर आपको शानदार परिणाम देगा। साथ में अपने दशाओं का फेवर देख लीजिएगा। जो दशाएँ चल रही है आपके कुंडली की योग कारक ग्रहों की या मारक ग्रहों की है। अगर दशाएं आपके लिए फेवर करेगी तभी किसी गोचर में राशि परिवर्तन से लाभ होता है, अन्यथा कोई भी बड़ा राशि परिवर्तन हो जाए, जब तक दशाओं का फेवर आपके साथ ना हो किसी भी राशि परिवर्तन का कुछ भी खास लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, दशाओं का फेवर और अष्टक वर्ग बिंदु जरूर देख लें। अब शुरू करते हैं सभी राशियों पर, 12 राशियों पर शनि के मकर राशि में गोचर का क्या प्रभाव होगा, जो कि 17 जनवरी 2023 तक के लिए लागू होगा इस वीडियो के अनुसार। और क्लियर कर लीजिएगा, यह जो आपका वीडियो मैं दे रहा हूं यह राशि पर आधारित है, तो इसे राशि पर अप्लाई कीजिएगा। चलिए मित्रों, मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। मेष राशि के लिए क्या स्थिति बनने वाली है। 13 जुलाई से शनि आपके
कर्म भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि कर्म भाव, क्योंकि मेष राशि के लिए कर्म और आय के स्वामी यानी आपके कर्म के भी स्वामी शनि ही होते हैं और लाभ के भी स्वामी शनि होते हैं। तो आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे आपके कर्मेश, और पूरे साल के लिए आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। राशि स्वामी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। राशि स्वामी मंगल के नक्षत्र में होना, दशम भाव में राजयोग बनाना, अपने राशि में होना सर्वोत्तम रिजल्ट देगा अगर आप उस अनुपात में मेहनत करते हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि राशि स्वामी के ही नक्षत्र में मंगल ऊर्जा का कारक है, पूरी ऊर्जा से मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट प्राप्त होगा इस समय। विदेश से लाभ, विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा, विदेश में कैरियर व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो स्थिति आपके लिए सर्वोत्तम बन रही है। हाँ, घर परिवार से दूर रहने को मिलेगा आपको इस समय में, परिवार का पूरा साथ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आप कार्य क्षेत्र के चलते घर से दूर रहेंगे, लेकिन वो भी आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि आपका कैरियर सर्वोत्तम होगा। तो इस समय में आपके लिए अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो जॉब का योग मिलना, बहुत दिनों से जॉब के तलाश में थे तो जॉब मिल जाएगी आपको। व्यापार में उन्नति, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत बनना, जमीन वाहन प्लॉट आदि लेना, शनि से संबंधित कोई काम है मशीनरी का, लोहे का आदि का, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्राप्त करना, बिजनेस व्यापार में कई गुना ज़्यादा उन्नति प्राप्त करना, ये सब स्थिति आपके साथ बन रही हैं। थोड़ी माता के स्वास्थ्य की चिंता यहाँ हो सकती है, उसका ध्यान रखें और लेजीनेस से बचें। सुस्ती नहीं चलेगी, मेहनत कीजिए, फालतू के खर्च से बचिए, प्लानिंग करके अभी से ही चलिए। आने वाला जो जनवरी तक का महीना 2023 तक का है सर्वोत्तम रिजल्ट देगा। अविवाहित है तो विवाह होने का भी योग बनेगा। तो अगर मेष राशि के हैं आप तो शनि का पूरा सपोर्ट आपके लिए पूरे साल के लिए बना रहेगा। हालांकि अगले साल भी 2023 में भी या कुंभ राशि में जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन कर्म भाव में एक राजयोग बनाकर शनि का बैठना आपके जीवन में बहुत बड़ा ग्रोथ देगा। आगे उठिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, ऐसा समय दोबारा आपको हासिल नहीं होगा। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शनि आपके नवम तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं और यह 13 जुलाई से आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में स्वराशि के रहेंगे और पूरे साल के लिए रहेंगे। बहुत बेहतरीन स्थिति है आपके लिए, भाग्य का प्रबल सपोर्ट यहाँ प्राप्त होगा आपको, पूरा साथ भाग्य का मिलेगा। धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। तीर्थ यात्राएं होंगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी जिससे आपको लाभ होगा। लाभ की स्थिति अनंत बन रहा है, यानी कि ज़बरदस्त लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। बहुत पैसे आएंगे, पिता का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा चिंता हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा। पैसे बहुत आएंगे, अपनी मेहनत से आप ज़बरदस्त सफलता पाएंगे। कैरियर बहुत बेहतरीन होगा आपका। दशाएं अच्छी चल रही हैं तो गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा। हर तरह से आप संतुष्ट होंगे अपने लाइफ में आने वाले 13 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक और उसके बाद भी इवन, क्योंकि फिर यह दशम भाव में अपने ही राशि में रहेंगे शश योग बनाकर। तो 2025 तक आपके लिए शानदार है, लेकिन अभी हम जनवरी तक बात कर रहे हैं। 2023 तक बहुत शानदार स्थिति बन रही है। हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे इस टाइम पीरियड में अगर आप वृषभ राशि के हैं तो। कैरियर तो आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। जॉब बदलना भी चाहते हैं तो अच्छा जॉब इस समय पर प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है, मुबारक हो आपको। मेष वृषभ दोनों के लिए अच्छी है। आगे बढ़े मिथुन राशि के लिए। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शनि आपके अष्टम तथा नवम के स्वामी हैं और यह अष्टम भाव में मकर राशि में स्वराशि के 13 जुलाई से हो जाएंगे। हालांकि भाग्य का स्वामी अपने से 12वें आएगा, लेकिन अपने राशि में आएगा तो थोड़ा भाग्य देरी करके साथ देगा। मेहनत ज़्यादा करना होगा, एफर्ट ज़्यादा करना होगा। भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कार्यों में देरी होगी। पिता के सेहत की समस्या यहाँ पर बनेगी, उसमें पैसे खर्च होंगे आपके, उसका ध्यान रखें। परंतु विदेश सेटलमेंट अगर करना चाहते हैं, विदेश सेटल्ड होना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो अभी हल हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति आपको यहाँ प्राप्त होने का योग बनेगा। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन चिंता मत कीजिए, पैसे भी आएंगे। हालांकि खर्चे ज़्यादा होंगे, इसका ध्यान रख के चलना है। तो प्लानिंग बना के चलिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, सोच समझ कर कार्य कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा प्लानिंग को इस तरह से बनाएं कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ 2022 में ना करना पड़े। 2023 से आपकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेगी। अब बात करें कर्क राशि की। तो अगर आप कर्क राशि के हैं तो शनि आपके सप्तम तथा अष्टम के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में मकर राशि में स्वराशि के गोचर करेंगे।
बहुत अच्छी स्थिति है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव भी है। अगर आप विवाह का कोई प्रपोजल आ रहा है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, विवाह होने का योग बनेगा, क्योंकि अपने राशि में सप्तमेश होगा। विवाह की अगर अब विवाह का समय चल रहा है तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार ग्रोथ करेगा आपका। भाग्य में उतार चढ़ाव प्राप्त होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि भाग्य में उतार चढ़ाव यहाँ देगी, लेकिन वह तब प्राप्त नहीं होगा जब आप धर्म से जुड़कर रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आलस आप में ज़बरदस्त रूप से आ सकता है और काम को टालने की प्रवृत्ति, आज की कल के लिए टालने की प्रवृत्ति आपको पीछे ले जा सकता है। तो आलस से बचिए, नहीं तो आलस आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पैदा होगा। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा आपके लिए। कोई स्थान परिवर्तन यहाँ हो सकता है, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे तो यह पूरा हो जाएगा अभी। और एक नेगेटिव चीज़ यह है कि माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है यह समय, तो माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। परिवारजनों से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। बाकी बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। कैरियर जॉब के लिए सामान्य रूप से ठीक है। मेहनत कीजिए, धर्म से जुड़ कर रहिए, प्लानिंग बनाकर चलिए। उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा, लेकिन मिला जुला के फिर भी ठीक है आपके लिए। सिंह राशि की बात करें तो अगर आप सिंह राशि के हैं तो शनि आपके छठे तथा सप्तम के स्वामी होकर आपके छठे भाव में स्वराशि के मकर राशि में गोचर करेंगे 13 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, दशाओं का संबंध अच्छा है आपका, तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा, क्योंकि छठे का स्वामी छठे भाव में होगा। फॉरेन सेटलमेंट का योग बनेगा, फॉरेन जाने का योग बनेगा। पर फालतू के ज़बरदस्त रूप से खर्च बढ़ जाएंगे, तो प्लानिंग बना के चलिए। खर्चे जो आपके बढ़ेंगे वो आपको परेशान कर सकते हैं, तो फालतू के खर्चों से बढ़े विदेश आपके फालतू के खर्चों से बचे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। विदेश से लाभ की प्राप्ति होने का प्रबल योग बन रहा है। किसी प्रकार का वैवाहिक मतभेद और पार्टनरशिप में मतभेद हो सकता है जो आपको लॉस दे सकता है, उसका ध्यान रखें। तो थोड़ी प्लानिंग बना के चले। शनि की स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए नहीं है, सामान्य रूप से है। दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कन्या राशि की बात करें, अगर आप कन्या राशि के हैं तो शनि आपके पंचम तथा छठे के स्वामी होकर आपके 5वें भाव में मकर राशि में 13 जुलाई से गोचर करेंगे। फालतू के खर्च जो अभी तक आपके हो रहे थे, पैसे नहीं सेविंग कर रहे थे, उससे आपको अब राहत मिल जाएगी। आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पहले से कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू चल रहा है तो ठीक होगा आपका। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह जो देंगे उसमें क्रैक करेंगे, सफलता पाएंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनेगा। आय की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, बहुत पैसे इस समय में अर्निंग करेंगे आप। धन संचय बहुत अच्छा करेंगे। अगर संतान की चाहत थी तो यहाँ इस गोचर में पूरा होता हुआ दिख रहा है। और नौकरी में सफलता के लिए, नई नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके, गवर्नमेंट मतलब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत अच्छा समय है यह। तो ये सब स्थिति आपके लिए अच्छा है। पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, कोई ना कोई पद प्राप्ति होगी, नेम फेम बढ़ेगा। तो कन्या राशि के लिए शनि का यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। तुला राशि की बात करें तो शनि आपके चौथे तथा 5वें भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में मकर राशि में शश योग बनाएंगे पूरे साल के लिए। बहुत शानदार स्थिति आपकी बन रही है। आपके लिए तो 2025 तक राजयोग चलेगा, तो बहुत शानदार कंडीशन है आपके लिए। इसका मतलब यह है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें, माता के स्वास्थ्य की समस्या, माता से परेशानी या माता संबंधी परेशानी यहाँ दिख रही है। घर से दूर रहना होगा। परिवारजनों का पूरा समय साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। बाकी बात करें आपके अन्य चीज़ों की तो कैरियर ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन लेजीनेस और सुस्ती आपको बर्बाद कर सकता है। लग्न पर शनि की दृष्टि जाना काम को टालने की प्रवृत्ति, आलस देता है, तो उससे बचे। नहीं तो अगर इन सब चीज़ों से, आलस वगैरह से बच के रहते हैं तो कैरियर ज़बरदस्त दिख रहा है। यानी कि आपके कैरियर में कई तरह से ग्रोथ मिल रहा है। सरकारी नौकरी पाने का योग, व्यापार में बहुत उन्नति का योग, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग। बहुत दिनों से अगर जॉब की तलाश में तो थे तो यह जॉब पाने का योग, बहुत शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। हर तरह से उन्नति करेंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके धन की बढ़ोतरी, इसके साथ ही बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी,
मकान लेने का सपना, वाहन लेने का सपना, प्लॉट लेने का सपना, यह सब कुछ आपके लिए पूरा होता हुआ दिख रहा है। पुराना कर्ज होता चुकता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब पाने के अवसर मिलेंगे। तो अगर आप तुला राशि के तो सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेगा इस गोचर में आपको। बात करें वृश्चिक राशि की, तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शनि आपके तीसरे और चौथे के स्वामी होकर तीसरे भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। इनकी दृष्टि 5वें, 9वें और 12वें भाव पर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तीसरे में शनि अच्छा फल देते हैं, वो भी अपने भाव में ज़बरदस्त पराक्रम देंगे। अपनी मेहनत से आप सफलता पाएंगे। भाग्य विधाता स्वयं के आप होंगे। संतान वगैरह की चाहती तो कन्या की प्राप्ति यहाँ आपकी हो सकती है। अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संतान कुछ आपको प्राउड फील करा सकता है, ऐसा कुछ करे। यहाँ पर कुछ मान सम्मान पद प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। धर्म में आस्था बढ़ेगी, तीर्थ यात्राएं होंगी। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तीसरे भाव से शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य साथ देगा। तो मेहनत करने से आपको भागना नहीं है, खूब मेहनत करना है ताकि भाग्य प्रबल रूप से सपोर्ट करे। धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, खर्च कीजिए। 12वें भाव पर दृष्टि खर्च कराएगी, लेकिन अच्छे कामों में कीजिए, लोगों की मदद करने के लिए कीजिए, धर्म स्थान पर जाने के लिए कीजिए, तो नेगेटिव खर्च नहीं होगा। तो वृश्चिक राशि के लिए मिला जुला के ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत का लाभ आपको प्राप्त होगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए शनि आपके दूसरे तथा तीसरे के स्वामी होते हैं और 13 जुलाई को यह आपके दूसरे भाव में स्वराशि के मकर राशि में पूरे साल के लिए रहेंगे। यानी कि धन भाव का स्वामी धन भाव में जाएगा। ध्यान दीजिए, आपकी 7.5 भी चल रही है और जब मकर में आ जाएंगे, अभी तो आपकी 7.5 आप मान के चल रहे थे कि खत्म हो गई, लेकिन जब यह मकर राशि में वापस आएंगे 13 जुलाई को, तो फिर से अंतिम चरण 7.5 का शुरू होगा धनु राशि वालों के लिए। तो यह 7.5 का अंतिम चरण यानी 17 जनवरी तक आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। धन भाव का स्वामी धन भाव, बहुत पैसा, बहुत बैंक बैलेंस देगा। बस परिवारजनों से रिश्ता अच्छा रखिए, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो उस सफलता को बांटने के लिए आपका परिवार का साथ चाहिए। तो परिवार को साथ लेके चलिए, बहुत सफलता पाएंगे। बैंक बैलेंस आपका ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा। मकान वाहन का सपना आपका पूरा होगा। आय की स्थिति बहुत सुंदर होगी। कैरियर को ग्रोथ मिलेगा। सारे अटके हुए रुके हुए काम अब पूरे होते हुए आपके नज़र आएंगे। तो धनु राशि के हैं तो यह 7.5 का अंतिम चरण आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। मुबारक हो, आपकी स्थिति बिल्कुल बदलने वाली है, निसंकोच कह सकता हूँ मैं। मकर राशि की बात करें तो शनि आपके प्रथम तथा द्वितीय भाव के स्वामी होकर पूरे साल के लिए आपके प्रथम भाव यानी कि आपके राशि में ही शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर रहेंगे। 7.5 का दूसरा चरण आप पर शुरू हो जाएगा जैसे ही मकर राशि में शनि का आगमन होगा। बहुत अच्छा है। राजयोग बनाकर शश योग बनाकर रहेंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग है। पराक्रम जबरदस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस लग्न में शनि रहेंगे तो आलस देते हैं, तो आलस से बचिएगा। पूर्ण मेहनत कीजिएगा। व्यापार बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे आप। जीवन साथी का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। बिजनेस पार्टनर का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। दशम भाव पर शनि की दृष्टि कैरियर को नया ग्रोथ देगा। नया कार्य शुरू होगा। कोई नया कार्य, व्यापार, जॉब लगने का योग बनेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की स्थिति बेहतर होगी। पैसे बहुत आएंगे आपके पास। मकर राशि वालों के लिए 2025 तक कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बहुत अच्छी स्थिति है। बस अपने शनि की स्थिति देख लीजिए। अगर कुंडली में नेगेटिव है तो कुंडली दिखाकर कुछ सटीक उपाय कर लीजिए और 2025 तक आपके लिए स्वर्णिम समय होगा अगर आप शनि को ठीक करके चलते हैं तो। यकीन मानिए, क्योंकि शनि गोचर में इतने ही अच्छे चल रहे हैं। मकर राशि में हैं, मान लीजिए आने वाले हैं, और यह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो वह भी आपके लिए फेवर कर रहा है। सब कुछ पाने का समय है। मेहनत कीजिए। शनि अगर खराब हैं तो रिजल्ट लेने के लिए शनि का कुछ उपाय कीजिए। अगर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में जो शनि होते हैं वो आपके 12वें तथा पहले भाव के आपके राशि स्वामी होते हैं, तथा यह 12वें भाव में 13 जुलाई से आपके मकर राशि में चले जाएंगे। 12वें भाव में शनि का जाना, आपके राशि स्वामी का जाना सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य समस्या देगा। आपका स्वास्थ्य खर्च बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका कम हो सकता है। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। कोई लीगल मैटर हो तो सावधान रहिएगा, कुछ ज़्यादा अड़चन ना आए, इसका ध्यान रखिएगा आप। पैसे खर्च होने का योग बनेगा। कर्ज वगैरह ना ले, इसका ध्यान रखना है आपको। भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत कीजिएगा, तब आपको साथ प्राप्त होगा भाग्य का। परंतु एक चीज़ अच्छा है आपके लिए कि आपको विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। विदेश से कोई कार्य शुरू करना चाहते तो उसमें सफलता के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो कुंभ राशि के लिए संभल कर रहने का समय है जनवरी 2017 तक।
इसके बाद आप भी राजयोग के कारक में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि आपके लिए शश योग बनाकर चलेंगे। जनवरी तक सावधान रहें, सोच समझ कर प्लानिंग बनाकर कार्य करें। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए आपके एकादश तथा 12वें के स्वामी होते हैं शनि, और 13 जुलाई से पूरे साल के लिए आपके एकादश भाव में यानी लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करेगा। बहुत शानदार स्थिति है, पैसे की कहीं कमी नहीं होने देंगे शनि। वैसे भी शास्त्रों में भी वर्णित है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ फल देता है, और शनि जैसा ग्रह बहुत पैसा देता है। बस कर्म सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए, सही दिशा में कार्य करें, मेहनत करें, लोगों की मदद करें, आलस से बचें, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि होगी तो पैसे आपको बहुत देंगे। संतान का यहाँ गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकता है। पद प्राप्ति के लिए अच्छा समय, अचानक शेयर बाजार वगैरह से लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ये सभी स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। गुण विद्याओं में रुचि, रिसर्च में सफलता, विदेश जाने में सफलता, पैतृक संपत्ति का लाभ, ये सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो यह रहा मित्रों मेष से लेकर मीन तक का राशिफल। शनिदेव का राशि परिवर्तन जो कुंभ से मकर में होगा 13 जुलाई को, और 17 जनवरी 2023 तक यह रहेगा, वह राशिफल मैंने आप सभी के समक्ष पेश किया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।